उसकी एक प्रकाष्ठा हो गई उस मंच पर। तो उस मनोदशा को समझने की जरूरत है, लड़की के मनोदशा को समझने की जरूरत है कि उसकी मनोदशा उस समय क्या हुई होगी जब इस तरह की घटना उसके साथ हो गई। तो वो हर एक लड़कियों पर वो लागू होती है, किसी के भी साथ हो जाएगी। आपको समझना होगा कि जो घटना हुई वहां पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से उसके हिजाब को खींचा है, देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई इंटेंशन रहा होगा, गलत सोच रही होगी नीतीश कुमार की, लेकिन पब्लिक फोरम में जब कोई बात हो जाती है ना, तो वो चर्चा का एक विषय होता है। लड़कियों का, महिलाओं का अपना अधिकार है कि वो क्या खाएगी, क्या पहनेगी। पब्लिक प्लेस पर जिस तरह की घटना हुई है, निश्चित तौर पर ये बहुत सही नहीं माना जा सकता है। वो लड़की हिंदू थी, मुसलमान थी, उससे कोई लेना देना नहीं। ये मामला लड़की के स्वाभिमान से, लड़की के विशेषाधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। और कहीं न कहीं लगता है कि इसमें जो है उसके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंची है, उसके विशेषाधिकार को भी ठेस पहुंची है, और उसकी जो मन स्थिति थी उस लड़की की, उसको भी लगता है कि नुकसान हुआ है इससे। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अभी हिजाब को लेकर काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, जो नीतीश कुमार खुद से हिजाब हटा रहे थे और सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। जिस बातचीत करने के लिए सरोज सर है, जो सीनियर जर्नलिस्ट है। आइए उनसे राय जानते हैं कि क्या कुछ करे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहिए, आपका क्या राय है जिस तरह से नीतीश कुमार की वीडियो काफी वायरल हो रहा है हिजाब को लेकर? आपकी क्या राय? देखिए, दुनिया भर में इसकी चर्चा है, जो बात आप जी। कह रही हैं, क्या सही क्या गलत, अपने अपने तर्क लोग दे रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है, अनुराधा जी, ये मानना चाहिए कि लड़की के मन की बात सुननी चाहिए, कि लड़की का ये अधिकार है, विशेषाधिकार है कि वो क्या पहनेगी, क्या करेगी, ये उसके ऊपर होना चाहिए। आप उस पर कोई दबाव नहीं बना सकते हैं और कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली लड़कियों का, महिलाओं का अपना अधिकार है कि वो क्या खाएगी, क्या पहनेगी। पब्लिक प्लेस पर जिस तरह की घटना हुई है, जी। निश्चित तौर पर ये बहुत सही नहीं माना जा सकता है। कारण जो भी रहा हो, पक्ष में जो बात कही जा रही हो, लेकिन इस पूरे प्रकरण को धार्मिक मामले से नहीं देखना चाहिए। लड़की के स्वाभिमान जी। के तौर पर इसको देखना चाहिए। वो लड़की हिंदू थी, मुसलमान थी, उससे कोई लेना देना नहीं। ये मामला लड़की के स्वाभिमान से, लड़की के विशेषाधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। और कहीं न कहीं लगता है कि इसमें जो है उसके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंची है, उसके विशेषाधिकार को भी ठेस पहुंची है, और उसकी जो मन स्थिति थी उस लड़की की, जी। उसको भी लगता है कि नुकसान हुआ है इससे। सर, जिस तरह से महिला मुस्लिम के हिजाब को लेकर ऐसी घटनाएं हुई है, और वो महिला अब दिख नहीं रहा, और ये भी कह रही है कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे बिहार में, और कोलकाता चली गई है घर। देखिए, वो जो नुसरत थी, डॉक्टर नुसरत, वो कलकत्ता में ही पढ़ी लिखी। अपनी स्कूलिंग में भी और अपने कॉलेज में भी वो हिजाब के साथ ही जाती थी, आती थी। और जब ये नियुक्ति पत्र लेने आई तो स्वाभाविक है वो हिजाब के साथ ही आई थी। तो आपको समझना होगा कि जो घटना हुई वहां पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से उसके हिजाब को खींचा है, जी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई इंटेंशन रहा होगा, गलत सोच रही होगी नीतीश कुमार की, लेकिन पब्लिक फोरम में जब कोई बात हो जाती है ना, तो वो चर्चा का एक विषय होता है। आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, मुखिया हैं, सब लोग न्याय के लिए आपके पास जाते हैं, मुख्यमंत्री के पास जाते हैं लोग। जी। जिसको भी कोई तकलीफ है, फरियाद करते हैं मुख्यमंत्री से, चूंकि अब आप ही नेता है, आपको इतना बड़ा जनादेश मिला, बिहार की जनता ने दिया, तो स्वाभाविक है कि लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि भाई आप उसको न्याय दिलाएंगे। लेकिन आपका अगर आचरण और व्यवहार पब्लिक मंच पर इस तरह का होगा, तो एक लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं जो राज्य का मुखिया है, वो सही आचरण नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों को ठेस पहुंचती है, ऐसे दुखी लोगों को, पीड़ित लोगों को निराशा होती है, जो उन्होंने इस समझ के वोट किया नीतीश कुमार को कि अगर हम किसी भी तरह के दुख में होंगे, दर्द में होंगे,
या मेरे साथ अत्याचार हो रहा होगा, अन्याय हो रहा होगा, लड़कियों का हक मारा जा रहा होगा या लड़कियों की इज्जत से कोई खेल रहा होगा, तो उसकी फरियाद नीतीश कुमार के पास हम कैसे लेके अब जाएं जब खुद ही वो ऐसा आचरण कर रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे ही हिजाब हटाए वहां पे मंगल पांडे भी थे, सम्राट चौधरी भी थे, और सम्राट चौधरी खींच रहे थे नीतीश कुमार को। और देखा वीडियो में कि मंगल पांडे हैं, हंस रहे हैं। आज उनसे सवाल जवाब पत्रकार किया है तो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, क्योंकि देखिए जो सरकार यहाँ बनी हुई है बीजेपी जेडीयू की मिली हुई सरकार है, तो स्वाभाविक है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डिफेंड करेंगे, जी। कर ही रहे हैं। हम्म। आपने गिरिराज सिंह का भी बयान सुना होगा जी। अभी, बहुत सारे अभी नेता, यूपी का हाँ, जो सर। प्रवक्ता हैं हम्म। जेडीयू के वो सब पक्ष ले रहे हैं। तो खैर ये तो पार्टी लाइन की बात हो रही है अनुराधा जी, हम बात कर रहे हैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, हम्म। धर्म हिंदू मुस्लिम इस सब से ऊपर उठकर, कि जो उस लड़की के साथ जो घटना हुई है वो किसी हद की किसी भी स्तर से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इसको आप इस तरह से नहीं देखिए कि वो मुस्लिम लड़की थी, हिजाब पहनी हुई थी और इसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची, वो अलग कहानी है। जी। एक लड़की के साथ इस तरह की चीज हुई, हम्म। वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक लड़की की जो मनोदशा है, मन की जो बात होती है, एक लड़की जो अपने मन में सोचती है पुरुष समाज को लेकर, पुरुषों को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी आबरू को लेकर, तो उसके मन में जो दिन भर पूरे चौबीसों घंटे बात चलती रहती है, हम्म। उसकी एक प्रकाष्ठा हो गई उस मंच पर। तो उस मनोदशा को समझने की जरूरत है, लड़की के मनोदशा को समझने की जरूरत है कि उसकी मनोदशा उस समय क्या हुई होगी जब इस तरह की घटना उसके साथ हो गई। जी। तो वो हर एक लड़कियों पर वो लागू होती है, किसी के भी साथ हो जाएगी, हमारी माँ बहन के साथ भी हो जाएगी, आपके साथ भी, आपके किसी रिलेटिव से होगी, तो उसको भी यही फील होगा कि भाई राज्य के मुखिया इस तरह से कैसे कर सकते हैं। हम जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि हम न्याय के लिए आए हैं, बिहार के विकास के लिए आए हुए हैं, अब तो वो कह रही कि हम नौकरी नहीं करेंगे। तो बिहार के बाहर क्या छवि गई हम्म। कि यहाँ पर लड़कियों का नौकरी करना सुरक्षित नहीं है। आप इसको कितना भी ढकिए पोतिए अलग कहानी है, लेकिन एक मैसेज तो चला जाता है ना। तो नुकसान तो बिहार का हो गया। जी। एक लास्ट मेरा सवाल है, जिस तरह से ये तो घटना हो गई, लेकिन यूपी के सरकार कह रहे हैं कि कहीं और छूटे तो बेहतर रहता, तो क्या कहिएगा इस पे? देखिए, इस पर तो माफी मांग लिए हैं, लेकिन है कि माफी मांगने की नौबत क्यों आई। आप एक जिम्मेदार पद पर है, मंत्री पद पर है, और इस तरह का बयान दे रहे हैं, और बयान देते वक्त जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में चोर है। और अब उस बड़े पद पर बैठे हुए लोग अगर इस तरह के बयान देंगे तो फिर आम आदमी पर क्या मैसेज जाएगा। आम लोग, लड़कियां तो और असुरक्षित महसूस करेंगी ना भाई, कि एक मंत्री लेवल का आदमी इस तरह का बयान दे रहा है कि और कहीं छू लेते तब क्या होता है। तो इसका मतलब आप डरा रहे हैं लड़कियों को, महिलाओं को आप डरा रहे हैं। इस समाज में, सब समाज में जब हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, तब आप जो है लड़कियों को आप डराने वाली बयान दे रहे हैं, तो ये तो अफसोसजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माफ़ी मांग लेने से ही सब चीज़ खत्म नहीं हो जाता। आपका इंटेंशन क्या था बोलने का? नीतीश कुमार ने तो जो किया सो किया, आप तो उसी को ग्लोरीफाई कर दिया। आप तो उससे नीतीश कुमार से भी 2 कदम आगे बढ़ गए।